हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री से टॉप क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? आर.सी. मजूमदार, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति या गौरवपुर क्रांति? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी, फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति घटना से माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में, 1791 में, 1799 में या 1805 में? चलिए, आंसर पता हो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन है 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता वर्ष लागू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह कर दिया? 20 अप्रैल 1857 ईस्वी, 1 मई 1857 ईस्वी को, 8 मई 1857 को या 10 मई 1857 ईस्वी को? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी, 10 मई 1857 ईस्वी को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या पश्चिम एशिया? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी, यूरोप। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की, यूनान, हंगरी या पोलैंड? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी, यूनान। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि यूनान देश के साथ हुई। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 में, 1866 में, 1870 में या 1871 में? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रूसिया? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, पेरिस में या हेग में? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी, दी हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दी हेग में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? जयदेव, वेदव्यास, विष्णु शर्मा या इनमें से कोई नहीं? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिएगा।
तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी, यूनान। यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फ्लिक हेटारिया या डाइट? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी, कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरियों और सामंतों की? तो चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जो ऑप्शन भी है, व्यापारियों की। जालवेरिन एक संस्था व्यापारियों की संस्था थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम प्रथम? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी, बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटो का निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? रूस, यूनान, फ्रांस या जर्मनी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी, यूनान। ओटो को यूनान का राजा घोषित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया किस सन ईस्वी में? 1830 में, 1832 में, 1836 में या 1842 में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? स्टेट्स जनरल ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने या डायरेक्टरी ने? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, कन्वेंशन ने। फ्रांस की कन्वेंशन संस्था ने लुई 16वें की और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र या गणराज्य? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक राजतंत्र। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? वियना की संधि, एड्रियानोपुल की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि या प्राग की संधि? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, कुस्तुनतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? दांते, मैकियावेली, गैरीबाल्डी या जियोबर्टी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए।
तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, जियोबर्टी। नौ ग्युल्फ आंदोलन का प्रणेता जियोबर्टी है, जियोबर्टी था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध, सेडेवा का युद्ध या सीडान का युद्ध? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, सीडान का युद्ध। सीडान का युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? 1815 ईस्वी, 1821 ईस्वी, 1824 ईस्वी या 1832 ईस्वी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, 1821 ईस्वी। 1821 ईस्वी वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई? पेरिस में, लंदन में, ओडिशा में या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, ओडिशा में। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडिशा में हुई। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान या मुर्शिद कुली खां? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन है, टीपू सुल्तान। इन दोनों में से टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया? मेटरनिख, बिस्मार्क, चार्ल्स डस्सम या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन है, मेटरनिख। वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने किया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? सार्डिनिया, पिडमाउंट, पोलैंड, हंगरी या यूनान? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, सार्डिनिया पिडमाउंट। चार्ल्स एल्बर्ट सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में, 1799 में, 1804 में या 1815 में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, 1804 ईस्वी में फ्रांस में नेपोलियन संहिता वर्ष लागू की गई। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? इतावली, मैग्यार, फ्रेंच या पोलिश? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैग्यार। हंगरी की अधिकांश जनता मैग्यार भाषा बोलती थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेरेंट संघ, सिसेल्पाइन संघ, राइन संघ या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, राइन संघ। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1804 में, 1805 में, 1815 में या 1830 में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? 1862 में, 1870 में, 1872 में या 1876 में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जो ऑप्शन है, 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था?
रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या अमेरिका में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। मुर्मो राजवंश का शासन फ्रांस देश में था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? इटली का, जर्मनी का, रूस का या फ्रांस का? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, फ्रांस का। मार्शले फ्रांस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सन 1877 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सीडान, सेडेवा, साइडाइन या फ्रैंकफर्ट? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन है सीडान। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच सीडान में युद्ध हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।